ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, मम योनिः महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहम् संभवा सर्वभूतानां ततः भवति भारत। ये जो है ये प्रकृति के, देखिए, जो विकास का सिद्धांत है, जीवन के विकास का सिद्धांत है, या जीवन के विकास की प्रक्रिया है, उसके बारे में मनुष्य बहुत समय से चिंतन करता आता है और नाना प्रकार से उसको देखता है। आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो क्या बात करता है? वो कहता है कि रासायनिक तत्वों से मिलकर सारी प्रकृति बनी है और उन्हीं रासायनिक तत्वों से हमारा रक्त, मज्जा और त्वचा और बाकी जो शरीर के अंग हैं सब उसी से बने हैं। देखिए, आज का आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? वो कहता है कि शरीर, मनुष्य शरीर का जो है वो रासायनिक तत्वों का एक संगम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर होते हैं वो सीधे आपको रासायनिक तत्व ही पकड़ा देते हैं। छोटी सी शीशी में किसी छोटी छोटी जो शक्कर की, चीनी की गोलियां होती हैं, उनमें उनको एक विशेष प्रकार के रसायन में, जो भी जैसे रसायन की आवश्यकता होती है उस रसायन में डुबो कर रखा जाता है और उन गोलियों को खिला दिया जाता है। तो क्या होता है? वो होम्योपैथी की गोलियां होती हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी वही है। और जो ये एलोपैथी है उसमें तो आपने देखा ही है कि वो विटामिन की गोलियां और जमाने भर की अलग अलग प्रकार की गोलियां दी जाती हैं। ये तो गोलियां हुई। इसके अतिरिक्त क्या है? तो आधुनिक विज्ञान सारे जगत को रसायन शास्त्र से उत्पन्न मानता है। रसायन शास्त्र, उसके बाद जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के बाद जो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को तो आधुनिक विज्ञान ही नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है कि हम इसको वो नहीं कर सकते, इसका आकलन नहीं कर सकते, हम पता नहीं लगा सकते कि वास्तव में जैसा है वैसा ही कुछ और है। भाई, किसी के मन में क्या चल रहा है वो आपको बताए और मन में कुछ और चल रहा हो बताए कोई और, तो कैसे पता चलेगा? तो क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम जो कुछ कह रहे हैं उसको सत्यापित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो खैर, अब हम वापस आते हैं थोड़ी देर के लिए अपनी इस समस्या पर कि जो भगवान जो कि ये गीता इतने समय पहले लिखी गई वो कैसे बता रहे हैं। तो वो कहते हैं, उन्होंने कैसे बताया कि जीवन का कैसे उत्पन्न होता है, कैसे आगे बढ़ता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी जो महत् प्रकृति है, जो मेरी वास्तव में जो मेरी प्रकृति है, कौन सी प्रकृति? पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई प्रकृति। उसको वो कैसी है? उसका आरंभ कहाँ से होता है? उसकी योनि कहाँ है? तो भगवान बताते हैं कि महत् ब्रह्म योनि अहम। मेरी जो योनि है जिसमें ये सारे लोग जिससे प्रकट होते हैं कि करके, उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं चेतन समुदाय को उसमें गर्भ का स्थापन करता हूँ, और जो उस गर्भ के स्थापन से सारे भूतों की उत्पत्ति होती है। तो ये क्या है? ये कैसा गर्भ का स्थापन है? तो वो ये कह रहे हैं, देखिए, चूंकि हम अभी पिछले अध्याय में भी अपना कंप्यूटर का उदाहरण उपयोग करते रहे थे, तो यहाँ पर भी उसको थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये उदाहरण है केवल उदाहरण है, वास्तविकता से परे है। तो उसको आप बिल्कुल वैसा अक्षर से नहीं ले सकते कि एकदम जैसा है वैसे ही मानेंगे, थोड़ा तो अंतर है। लेकिन समझने की बात क्या है, मैं या मनुष्य जब कंप्यूटर के साथ कोई काम कराना चाहता है तो क्या है? विचार हमारे मन में आता है और हम कंप्यूटर को करने को कहते हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो प्रकृति है उसमें चेतन समुदाय रूप, कौन सा चेतन समुदाय? जो ये जीवित प्राणी चलते फिरते वाले हैं, उनको बनाता हूँ। उनके पहले प्रकृति बाकी बनाता हूँ, क्योंकि अगर वो
सोच कर देखिए कि अगर पृथ्वी ना हो तो हम सब लोग कहाँ हवा में लटके रहेंगे, ना रह पाएंगे, जीवित ही नहीं रह पाएंगे, कुछ क्षण में ही खत्म हो जाएंगे। तो भगवान को पता है कि हम रह नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले पृथ्वी बना दी। और पृथ्वी इत्यादि की तो बात उन्होंने की नहीं, उन्होंने कहा कि पहले सब बना दी, सब कुछ बना दिया, अब उससे। और विज्ञान में भी हम जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कि हवा में कहीं आ गए, जो कुछ जमीन पर, इस जमीन से, इस वायु से, इस आकाश से मिलता है, उसी उसको उसका प्रयोग करते ही हम शरीर धारण करते हैं। हमारा शरीर हवा में नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उस चेतन समुदाय रूप को, चेतना के रूप में उसको, चेतन समुदाय को, मतलब शिला नहीं, नदी नहीं, धरती नहीं, चेतन समुदाय की बात हो रही। चेतन समुदाय कौन है? मैं, आप और पशु और पक्षी और पौधे। तो भगवान कह रहे हैं कि उन सब से, देखिए वही भूत, कौन भूत? जो कि जीवन लेते हैं और जिनका जीवन अंत होता है। तो कहते हैं उनके लिए सबसे पहले तो मैं चेतन समुदाय का आरंभ करता हूँ, चेतना का। और उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान आगे क्या करते हैं, अगले श्लोक में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।